नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट रेलवे मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सबको अभी गणित पढ़ा रहा हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट रेलवे मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराकर रखिए तथा उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो इस पर अपलोड हो, आप इस वीडियो को देखकर अपनी यहाँ पर मैथमेटिक्स को बहुत अच्छी कर सकें, ठीक कर सकें तथा परीक्षा में 100% मैथ का क्वेश्चन बना कर आएँ, ताकि आपकी सक्सेस सुनिश्चित हो सके। तो साथियों, चलिए आज भी मैं गणित के उस चैप्टर जिसे लाभ हानि कहते हैं को आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आपसे मेरा आग्रह है कि आप घर पर इसका ज़रूर बार बार प्रैक्टिस करिए, प्रतिदिन प्रैक्टिस करिए, ताकि यह भूल न जाए, आप काफ़ी परफेक्ट हो जाएं इसमें। तो चलिए टाइप 4 के लाभ हानि के प्रश्नों को आज देख लेते हैं, समझ लेते हैं और अच्छी तरह मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अच्छी तरह से सीखिए। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाभ हानि, लाभ हानि का है, इसमें टाइप 3 देखे थे कल, 3, टाइप 4 आज देख लेते हैं। जब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दिया गया हो तथा दिया गया हो और क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालना हो। निकालना हो हमने कल प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि निकाला था, लेकिन आज यही दिया रहेगा। प्रतिशत लाभ दिया रहेगा आपको, प्रतिशत हानि दिया रहेगा, लेकिन आपसे पूछेगा कि क्रय मूल्य निकालिए, पूछेगा विक्रय मूल्य निकालिए। तो हम देख लेते हैं। इसके लिए एक फार्मूला नोट कर लेते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। इसके लिए एक फार्मूला लिख लेते हैं। 2 फार्मूला है। पहला फार्मूला है, इसमें पहला फार्मूला है क्रय मूल्य निकालना है आपको। तो इसके लिए फार्मूला है विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ये फार्मूला नोट कर लीजिए। विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस लाभ या हानि। इसको ब्रैकेट में आप चाहे तो लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला है विक्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य के लिए हो जाएगा क्रय मूल्य
गुणे 100 प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत, यहाँ कर दीजिए लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत डिवाइडेड बाई 100। ये फार्मूला नोट कर लीजिए, दो फार्मूला। आप नोट कर लीजिए। यह है, एक एक करके सवाल बनाएंगे इस पर और समझेंगे। नोट कर लीजिए इसे। अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन 1, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया है, उसे कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। क्वेश्चन ये है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया है, उसे कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। बेचा जाए अर्थात विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका आंसर हमको विक्रय मूल्य निकालना है। तो हमारा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है? विक्रय मूल्य का हमारा फॉर्मूला है क्रय मूल्य इंटू ए गुणा है 100 प्लस माइनस प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि डिवाइडेड बाई 100। यही हमारा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है। लाभ रहेगा तो हम प्लस लेंगे, प्लस का साइन लेंगे। लाभ रहेगा तो, अगर हानि रहेगा तो हम माइनस का साइन लेंगे। नोट कर लीजिए इसे। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ से क्रय मूल्य दिया हुआ है 400 रुपये। देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है 400 रुपये, तो यहाँ क्रय मूल्य की जगह पर 400 लिख देंगे। 400 इंटू, ब्रैकेट में लीजिए इसको,
100 प्लस यहाँ लाभ हुआ है, देखिए 10% लाभ हो, यहाँ पर लिखा है 10% लाभ। तो लाभ होगा तो प्लस साइन लेंगे, प्लस साइन ले लिया मैंने लाभ के लिए, प्लस प्रतिशत लाभ कितना है 10% यहाँ पर, तो 10 लिख देंगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 100 100, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 100, 100 और 10 ये मिलकर 110 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 में तो 440 रुपया। यही आपको आंसर हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 440 रुपया। ऊपर लिख देता हूँ, नीचे नहीं दिख रहा है, इसको ऊपर लिख देता हूँ। आगे हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर 400 प्लस 100 प्लस 10, 110, 110, इसमें भाग दे देंगे, डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 110 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 440 हो गया। अतः विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हमारा विक्रय मूल्य निकल गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 440 रुपया। यही आपका आंसर हो गया, हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया। इस यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, एक जगह मिस्टेक हुआ है, विक्रय मूल्य इक्वल टू यहाँ पर प्लस लिखा गया है, प्लस को हटा देंगे, मल्टीप्लिकेशन रहेगा, अर्थात 400 इंटू हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लिखा गया मिस्टेक से, उसको करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर इंटू रहेगा, 400 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 0 कट गया, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 110 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 440 रुपया। यही हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ बाई मिस्टेक प्लस साइन लिखा गया था मल्टीप्लिकेशन के जगह पर, आप इसे करेक्ट कर लीजिए। इसके लिए फार्मूला है विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य गुणे ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस लाभ या प्रतिशत हानि, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि डिवाइडेड बाई 100, भाग दे देंगे 100 से। ये हमारा फार्मूला है। हानि लाभ होगा तो प्लस साइन लेंगे, हानि होगा तो माइनस साइन लेंगे। नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन 2, रहीम ने एक कुत्ता को ₹500 में खरीद कर कुछ दिनों के बाद 5% हानि
पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य की गणना करें। अर्थात विक्रय मूल्य आपको निकालना है। क्वेश्चन लिख लीजिए। यहाँ रहीम ने कुत्ता को 500 रुपये में खरीदा है, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य। अब प्रतिशत लाभ हानि इधर दिया है 5% हानि, तो हम इसको निकालेंगे। क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, हम यहाँ पर निकालते हैं। हमको विक्रय मूल्य निकालना है। सॉल्यूशन वो क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तो हम विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हमारा है, विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य इजकल टू क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि डिवाइडेड बाई 100। यह फार्मूला है। विक्रय मूल्य इजकल टू क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। क्वेश्चन में हानि हुआ है तो माइनस साइन अब लेंगे, हानि हुआ है तो माइनस साइन लेंगे, लाभ होगा तो ये प्लस साइन लेंगे, ऊपर वाला लेंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य है 500 रुपया और प्रतिशत हानि है 5%, तो निकालेंगे। अब आगे इसको बनाते हैं हम लोग। तो हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहाँ पर प्रश्न में दिया है 500 रुपये, खरीदा गया जितने में वो क्रय मूल्य हो गया, इनटू ब्रैकेट में लिख लीजिए 100, हानि हुआ है तो माइनस साइन लगे, और कितना प्रतिशत हानि हुआ है 5% लिखा है तो वो लिख देंगे, डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड कर दीजिए 100 से। आगे चलिए, ये हो गया 500 इंटू, ये हो जाएगा 100 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो जाता है 95, 95 डिवाइडेड बाई 100, 100, ये 2 जीरो कट गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 50, 25, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 95 से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 95 में, तो 50, 25, 5 5 जा 25 का 2, 25 का 5 कैरी ओवर 2, अर्थात हाथ में 2, 9 5 45 और 2 47। यही हमारा आंसर हो गया। विक्रय मूल्य हमारा हो गया 475 रुपया। तो मुझे आशा है कि आप विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। अगर क्रय मूल्य दिया हो और प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि दिया हो तो फार्मूला से आप निकाल लेंगे विक्रय मूल्य। अब देखते हैं क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। नोट कर लीजिए इसे।
क्वेश्चन 1, महेश एक बकरी को 700 रुपया में बेचकर 10% का लाभ कमाता है तो उसने बकरी को कितना में खरीदा था। यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया है, मैं बेचकर, ये बेचकर 700 में बेचा है तो ये विक्रय मूल्य दिया है, और लाभ दिया है 10% यहाँ पर। तो कितना में खरीदा था, खरीदा था मतलब आपको क्रय मूल्य को निकालना है, क्रय मूल्य को निकालना है आपको। तो क्रय मूल्य का फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में हो जाएगा क्रय मूल्य इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। लिख लीजिए इसे। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है 700 रुपया, यहाँ पर 700 दिया है, लाभ दिया है 10%, तो रख देंगे और बनाएंगे। आगे बनाते हैं हम। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य दिया है 700 रुपया, तो 700 लिख दिया यहाँ पर, गुणे 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस लाभ दिया है तो प्लस लेंगे, ऊपर वाला लेंगे। अगर हानि दिया रहता तो नीचे वाला लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में हमको लाभ दिया है 10%, तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर। लाभ के लिए, बेनिफिट के लिए हम प्लस साइन लिखेंगे, +10। यहाँ पर हो गया 700 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110। 100 प्लस 1 110 हो जाएगा। इससे इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 7/30 डिवाइडेड बाई 11। यही आपको आंसर हो गया। अगर इसको चाहें तो आप भाग दे कर निकाल सकते हैं, डिसिमल में आएगा। यही आपका आंसर हो गया। हालांकि रुपया फ्रैक्शन में नहीं आता है, लेकिन हमने 700 रुपया और 10% आइडिया से लिया था, क्वेश्चन बनाने के लिए लिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको चाहें तो आप 7000 में 11 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 6 टाइम में जाएगा। 66 यहाँ पर हो गया 4, 0 आ गया, 3 बार में 11,
7 पर आया 0, 6, 4 पर डिसमल जाएगा, उसने 0, तो उसने उसको अगर पकड़ते हैं हम तो 637 रुपीज़ में उसने खरीदा था उसको और बेचा था 700 रुपये में, तो उसको 10% का फ़ायदा हुआ था। तो हमारा ये भी आंसर हो गया। एग्ज़ाम में आपको एग्जैक्ट कटने वाला आंकड़ा दिया रहेगा ताकि कट जाए, आपको फ्रैक्शन में नहीं आई, डिसिमल में नहीं आवे, तो एग्ज़ाम में ऐसा डेटा दिया रहेगा जो कट जाए, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया था। आप देखिए कैसे बनाना है, मेन प्रोसीजर जानना है आपको, तो आप इसे नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 2, रीना ने एक किताब को 300 रुपया में बेचकर 5% बेचा, लिख दीजिए यहाँ पर 300 रुपये में बेचा, तो उसे 5% की हानि हुई, तो रीना ने किताब को कितने में खरीदा था। क्रयमूल्य यहाँ पर भी निकालना है। रीना ने किताब को 300 रुपये में बेचा, तो विक्रय मूल्य दिया है, बेचा मतलब विक्रय मूल्य, और 10% की हानि 5% की हानि हुई, तो 1% हानि हो गया। तो अब निकालते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसे हम इसे निकालते हैं। हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है? क्रय मूल्य का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। लिख लीजिए इसे, ये फॉर्मूला है, बार बार लिख रहा हूँ, याद हो जाए आपको। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य है
300 इंटू 100, विक्रय मूल्य की जगह पर रख दिया 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस हानि हुआ है, उसको हानि 5% हुआ है तो माइनस चिन्ह लेंगे, नीचे वाला लेंगे ये, तो -5 ये हो गया। आगे निकाल लेते हैं 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 95, तो ये हो गया। ये 5 से कटेगा तो यहाँ 20 हो जाएगा, ये 5 से कटेगा तो 5 कम 5 5 45 19 आ गया। ये हो गया 3 दूनी 6, 6 पर 000 डिवाइडेड बाई 19, यही आपका आंसर आ जाएगा रुपया में। ये रुपया में रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही दे दिया है डिजिट, तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है। क्वेश्चन को आपको एग्जाम में फ्रैक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि रुपया फ्रैक्शन में नहीं होता है, दशमलव में रुपया नहीं होता है, इसलिए आपका कट जाएगा सब, ये डिजिट सब कट जाएंगे। लेकिन बनाने का प्रक्रिया यही रहेगा, प्रोसेस यही रहेगा, आपका ये सब कट जाएंगे। इसे नोट कर लीजिए, ऐसे ही बनाएंगे। जहाँ हानि होगा वहाँ माइनस साइन लेंगे, जहाँ प्लस होगा वहाँ प्लस मतलब लाभ होगा वहाँ प्लस साइन लेंगे। अब होमवर्क लिखिए, आपको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क लिखिए। क्वेश्चन 1, रहीम ने एक साइकिल को 5,000 रुपया में खरीदा, परंतु कुछ महीनों के बाद उसे 10% हानि पर बेच दिया, तो रहीम ने कितने में साइकिल खरीदा था? साइकिल खरीदा था। क्वेश्चन लिखिए। रहीम ने एक साइकिल को 5,000 रुपये में खरीदा, परंतु कुछ महीनों बाद उसे 10% हानि पर बेच दिया, तो रहीम ने साइकिल को कितने में बेचा? खरीदा तो लिखा ही हुआ है ऊपर में, तो रहीम ने साइकिल को कितने में बेचा? साइकिल को लिख देता हूँ, साइकिल को कितने में बेचा? यहाँ पर खरीदा दिया ही हुआ है, तो यहाँ पर कितने में बेचा, विक्रय मूल्य निकालना रहेगा। इस क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य निकालना है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए क्वेश्चन में, सही करेक्शन कर लीजिए। क्वेश्चन नोट कर लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 2।
मोहन ने एक स्कूटर को 7,000 रुपया में खरीदा एवं उसे 5% लाभ पर बेच दिया तो उसने स्कूटर को कितने में बेचा। यहाँ पर भी विक्रय मूल्य निकालना है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। मोहन ने एक स्कूटर को 7,000 रुपये में खरीदा एवं उसे 5% लाभ पर बेच दिया तो उसने स्कूटर को कितने में बेचा। क्वेश्चन नंबर 3। सीता ने एक मोबाइल को 35,000 रुपया में बेचा, परंतु बेचने में उसे 7% की हानि हो गई तो बताइए कि सीता ने कितने में मोबाइल को खरीदा था। विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, बल्कि यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, बेचा दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकालना है आपको। यहाँ पर विक्रय मूल्य नहीं निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य, इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य निकालना है। कितने में खरीदा था, अर्थात खरीदना मीन्स क्रय मूल्य निकालना है। ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
श्याम ने एक गाय को 8,500 अर्थात 8500 रुपया में बेचकर 25% का लाभ कमाया तो उसने कितने में गाय को खरीदा था। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। श्याम ने गाय को 8,500 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाया तो उसने कितने में गाय को खरीदा था। यहाँ पर भी क्रय मूल्य निकालना है। तो साथियों, मुझे आशा है कि आप यहाँ पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य निकालना आप सीख गए होंगे। जब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि दिया गया हो तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। केवल आप थोड़ा फार्मूला याद रखिए तो आप आसानी से इसे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन को अपने से भी बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों, अपने साथियों और उन बच्चों को भी ज़रूर सिखाइए जो गणित बना रहे हैं, जिनको गणित बनाने की आवश्यकता है, जिनको लाभ हानि पढ़ना है, चाहे वो 8वीं 7वीं के क्लास के भी विद्यार्थी क्यों ना हो, उन्हें भी आप सिखा सकते हैं। तो साथियों, यदि आप चाहते हो कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार साथी, बेरोजगार भाई और एवं बहन और बेरोजगार संबंधी भी सरकारी नौकरी पाएँ तो आप मेरे एक दूसरे चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं तथा बेल आइकन दबाने के लिए कह सकते हैं, ताकि जब भी उस पर सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड हो तथा उसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, इसकी सूचना उन्हें सबसे पहले मिल जाए तथा वे उस वीडियो को देखकर अच्छी से अच्छी अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, आप इस मैथ के क्वेश्चन को घर पर बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रत्येक दिन मैथ को प्रैक्टिस करिए ताकि आप मैथ में काफ़ी अच्छा हो सकें, ताकि आपके परीक्षा में जो भी मैथ के प्रश्न पूछे जाएं उसे आप काफ़ी सहजता से बना सकें। आपको परीक्षा में किसी तरह का टेंशन ना हो मैथ के प्रश्न बनाने में। आप मैथ के प्रश्न अगर सही बना कर आएंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि बहुत लोग मैथ को देखकर ही छोड़ देते हैं। तो साथियों, आप मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो अपने दोस्तों से भी ज़रूर सब्सक्राइब कराइए, मुझे भी सब्सक्राइब कराकर आगे बढ़ाइए। मैं भी आपको पढ़ाकर आपके सफलता के द्वार तक अवश्य पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।